नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ अपनी चल रही है और आज उसकी 10वीं क्लास है। कंप्लीट क्लासेस प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो ये पीवाईक्यू क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए चैनल बनाया गया है। तो आज अपना जो टॉपिक होगा राजस्थान की कृषि टॉपिक होने वाला है। और दोस्तों सेकंड ग्रेड के कंप्लीट टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए गए हैं जीके के, जिसमें कंप्लीट जीके आपका आने वाला है इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, जो भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लिए ये तैयार किए गए हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सिर्फ 151 रुपये प्राइस है और ये टीम के व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान जो आपकी क्वेश्चन है देख सकते हैं 3000 स्वतंत्र, ये किस किस्म का जो किस्म है किससे संबंध रखती है, किस फसल से संबंध रखती है तो बताना है। तो ये चीज़ आप याद ही रख लीजिएगा अच्छे से। तो जो गेहूं है उससे ये संबंधित होता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। राजस्थान 3000 स्वतंत्र, 3000 स्वतंत्र, 3000 स्वतंत्र गेहूं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। अब एक और आपका क्वेश्चन है जो फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, इस साल ही आया था, राज 171, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 के अनुसार निम्नलिखित फसल, ये आपको दे रखा है, भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये योगदान बताना है भी कौन सा नहीं है, भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो मूंगफली है वो सही है, 18.76% होती है। दूसरा रेपसीड और सरसों, रैपसीड और सरसों का उत्पादन भी सही है। ये साथ में आंकड़े आप याद करते जाएं, ये जो अभी आपकी सेकंड ग्रेड हुई है उसके अंदर क्वेश्चन आए हैं तो ये रिपीट हो सकते हैं। ग्वार 90.36%, बिल्कुल राजस्थान के अंदर ही ग्वार होता है। बाजरा, ये देखिए ये आंकड़ा सही नहीं है बाजरे का, 40.66%। ठीक है, तो ये चौथा आपका आंसर सही होगा क्योंकि 40% नहीं, राजस्थान में ज़्यादा बाजरे का उत्पादन होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं कह रहा था ना कि ये क्वेश्चन बार बार ऐसे आएंगे। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं, किसकी हैं? देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं, ये अभी आपका 7/9/2025 को जो पेपर हुआ उसके अंदर आया है। तो किसकी होती हैं ये राज 171? बाजरे की। मोती भी क्या है, बाजरे से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं, बताओ अलसी कहाँ पर होती है। तो अलसी याद रखना है, अलसी कहाँ पर, अलसी कहाँ पर, कोटा संभाग के अंदर। अलसी कहाँ पर, कोटा संभाग के अंदर होती है। तो कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से जिले, बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है। और वैसे भी याद रख सकते हैं, देखो जो योजना है आपकी, गेहूं जो आपको मिलता है कोटे के रूप में, तो देखिए जो कोटे से संबंधित होती है, कोटा जो लेते हैं आप उसे एक प्रकार से आलसी, आलसी कोटा आलसी, इस प्रकार चीज़ें याद रख सकते हैं। तो आलसी कहाँ, कोटा, आलसी कहाँ, कोटा, अलसी कहाँ हो जाएगा फिर, कोटा संभाग के अंदर। तो ऐसे याद रखें, जो कोटे वाली गेहूं उठाते हैं वो क्या होते हैं, जो के जो योग्यता नहीं रखते हैं फिर भी जो उठाते हैं वो क्या है, आलसी हैं। तो कोटा आलसी, इस प्रकार ट्रिक्स आप ये बना सकते हैं अपनी स्वयं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था। जो यानी क्षेत्र बोया गया क्षेत्र लगभग आधे से ज्यादा, कितना, 53.75%, 53.75% शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र था। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब देखो अब मिलानी है आपको, सूची 1 से सूची 2 फसल दे रखी है और उच्च उपज किस्म आपको दे रखी है। ये भी क्वेश्चन कौन सी 2018 में जो सेकंड ग्रेड हुई संस्कृत वाली उसके अंदर पूछा गया। तो बताएं गेहूं की कौन सी, राज 3000 स्वतंत्र गेहूं की है। ठीक है। बाजरा इसके अंदर कहाँ पर दे रखा है, कोई ऑप्शन एक, मक्का देखो माही कंचन किसकी, मक्के की। तो दो ऑप्शन मिल गए। आप देखो, देखो पहले आप ऐसी कोशिश करो जो आपको डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आर डी 2035 किसकी होती है,
RD 2035 किसकी होती है? जौ की होती है। और बाजरे की कौन सी बच गई फिर? RHB 30, RHB 30 2035 किसकी? जौ की। तो देखो आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, राज 3000 स्वतंत्र गेहूं कितने रुपए क्विंटल बिक रही है? लगभग 3000 के आसपास। तो 3000 स्वतंत्र किसकी? वहीं जो हम बात करें तो वो जो गेहूं से कम मूल्य में बिकते हैं तो वो कितने? लगभग 2035। ऐसे आप याद करें। और बाजरा तो उससे भी कम बिकता है, तो RHB 30 बाजरे की हो गई। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा पहला, जो करेक्ट ऑप्शन है। पहला क्या? देखो जो आपको देर का है उस हिसाब से चेक करें। ऑप्शन पहले के अंदर चौथा, ए में 4, ए में 4 कहाँ पर है? तो उस समय टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। हाँ, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहले में जो फर्स्ट देर का उसकी जगह 4 हो जाएगा, फिर 3 2 1। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? देखो इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से आते हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो देखो ये पहले तो आपको जिले पता होने चाहिए यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। तो यही जो कोटा संभाग है, साथ में सवाई माधोपुर का एरिया, तो ये जो जिले हैं वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर आते हैं। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? देखो ये नहीं होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये नहीं है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जहाँ आएगा नहीं होगा, राजसमंद भी नहीं। तो देखो ये नाम से स्पष्ट है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो कौन से? कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आपको चीज़ें पढ़ते जाना है। और जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, जो टीम के व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर सकते हैं 94 618 30 454, यहाँ पर मिलेंगे। तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 151 रुपये उनकी प्राइस रखी गई है। वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर चार किस फसल की विकसित नस्लें हैं? दोबारा सुन लीजिए और इसका आंसर आपको बताना है किसकी हैं। वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर चार। देखो वरलक्ष्मी यानी लक्ष्मी कहाँ से मिलेगी? जब आप कपास बीजते हैं। कपास का देखिए भाव है वो ज़्यादा ही रहता है अपने क्षेत्र के अंदर। आप देखें तो गेहूं, बाजरा, इनसे ग्वार से जो कपास की खेती है उसके जो रेट हैं वो हाई रहते हैं। तो वरलक्ष्मी, वीरनार ये कौन सी फसलें हो जाएंगी? शंकर फोर ये कपास की फसल होगी। तो ऐसे ट्रिक्स थे, आप चीजें याद रखें भाई। देखिए राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। 2016-17 रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन की दृष्टि से हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और बहुत ज्यादा। तो ए सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बाजरा, बाजरे का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मक्का, चावल बहुत कम उत्पादन होता है। सिर्फ ये जो चित्र है अपना गंगानगर के अंदर, यहाँ पर हनुमानगढ़ जो राइस बेल्ट एरिया है घग्गर नदी के कारण, वहीं तक ही सीमित ये चीजें हैं। तो ADBC इस प्रकार ये क्रम होगा, पहले ए फिर नीचे से, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में, उसे हम दजिया बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन जो आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादन प्रदेश है? बताना है कौन सा है। अभी मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, अलसी उत्पादन कहाँ पर, अलसी उत्पादन कहाँ पर, कोटा संभाग, कोटा संभाग को क्या कहते हैं, ये आप बताएं क्या आंसर होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड से जुड़ी हर चीज़ें इस चैनल पर आपको बताई जाती है। अपडेट से रिलेटेड, कब आपकी नई वैकेंसीज आएगी, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे, एक एक अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। साथ में क्लासेस तो अपनी चलती ही है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।